ले लो भाई। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग बढ़िया से होंगे। तो गाइज़ मैं भी बढ़िया से हूँ और नहा धो के हो गई हूँ तैयार। और अब जाती हूँ मैं पूजा करने के लिए पूजा घर में। तो जी जय माता दी बोलते हुए चलिए जी पूजा स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर बच्चों ने पूजा पहले ही कर ली थी, फिर मैं सबसे लास्ट में नहा धो के तैयार हुई, तो मैंने भी अब पूजा वूजा कर ली है। तो हमारे घर में जो जैसे जैसे नहाता जाता है उसी वैसे ही वैसे पूजा भी करते जाता है। तो पूजा करने के बाद बच्चों ने यहाँ पर अगरबत्ती नहीं जलाई थी, धूप नहीं जलाई थी। तुलसी में तो मैंने जला दी है, और आंगन में हमारी तुलसी है तो तुलसी में धूप जलाना भी बहुत अच्छा होता है, तो मैं डेली जलाती हूँ। और अब मैं ना यहाँ पे कान्हा जी का जो बिछौना होता है ना वो रेडी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी मंदिर में जाना है कान्हा जी को ड्रेस पहनाने के लिए। तो बाकी वैसी ड्रेसेस तो मुझे कान्हा जी की बनानी नहीं आती है, मगर बिछौना सिंपल होता है इसलिए मैं वो बना लेती हूँ, क्योंकि ये इजी भी होता है। तो ये मैंने बना लिया है और ये तैयार हो चुका है। और इसको कट कर लेती हूँ जहाँ पर तक मैंने बनाया, और इसको अच्छे से यहाँ पे सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ से कटिंग करके अब ये वाला बिछौना तो रेडी हो गया है। और इसके ऊपर अब मैंने ये बनवाए थे अपनी भाभी से, ये वाले क्लॉथ्स। तो देख सकते हैं ये कितने प्यारे प्यारे उन्होंने ये पोचों के साथ पूरा सेट बनाया हुआ है। और ये मेरी शॉप में भी अगर आपको लेना होगा तो आप लोग ऑर्डर भी कर सकते हैं, बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेज़ में आप लोगों को ये मिल जाएंगे। तो चलिए जी ये भी बन चुका है। अब मैं गार्डन से ले लेती हूँ फूल, और गार्डन से फूल लेने के बाद अब चलते हैं मंदिर में। तो मंदिर में गुसाई जी भी जाएंगे, क्योंकि वो बोले थे मैं भी जाऊंगा, और साथ में पीहू भी चल पड़ी है। पीहू ने कहा मम्मा मैं ड्रेस पहनाऊंगी तो आप मुझे भी ले चलिए। तो चलिए पहुंच चुके हैं मंदिर में, अपने नियरेस्ट भैरव भवानी मंदिर में। और ये देखिए ये हमारा मंदिर है, जय माता दी बोलते हुए। और ये हमारे छोटे से कान्हा जी लड्डू गोपाल। तो ये वाले लड्डू गोपाल वाली ड्रेस मैंने कुछ ही दिन पहले दी थी, कैसी लगी आपको ये भी ज़रूर बताइएगा। अब पीहू चेंज कर रही है लड्डू गोपाल जी के वस्त्र, और यहाँ पे देखो वस्त्र निकाल लिए हैं, और अब नए वाले वस्त्र पहनाएगी जो मैंने आपको अभी दिखाए थे। तो कैसे लग रहे हैं वस्त्र, पूरा लुक आपको पहनने के बाद भगवान जी का दिखाएंगे। ये देखिए तो लड्डू गोपाल जी ने पोंछो और नीचे वाला लोअर तो पहन लिया है। अब पीहू श्रृंगार करेगी, माला वाला पहना के, कंगन वगैरह पहना के, और कान्हा जी के ये बाल भी लगा लिए हैं। और ये देखिए पगड़ी, बताइएगा आपको कैसी लगी कान्हा जी की। मुझे तो बहुत अच्छी लगी सच्ची में। जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। और ये बांसुरी लगा के, मोरपंखी लगा के पीहू ने फूल से ना पूरी थाली को डेकोरेट कर दिया था। और ये देखिए वाह, अब तो थाली भी कितनी सुंदर लग रही है। किसी दिन समय मिलेगा तो इस थाली को भी ज़रूर डेकोरेट करूँगी। तो अब बताइए हमारे लड्डू गोपाल जी का फाइनल लुक आपको कैसा लग रहा है, और कमेंट में। और कुछ नहीं, जय श्री कृष्णा करना है। पीहू ने तिलक भी लगा लिया है लड्डू गोपाल जी को, और अपने स्थान में अब वहीं पे रख दिया है। और अब पीहू माथा टेकेगी। ये तो चलिए जी अब मैं घर की तरफ भी आ गई हूँ, और घर में मैंने घर में एक सामान वगैरह रख के अब मैं मम्मी के घर जा रही हूँ। यहाँ पर मुझे ना मिले दीदी के पड़ोस में हमारी दीदी रहती हैं दीदी, तो उन्होंने 2 ये डॉगी रखे हुए हैं अपने घर में। तो ये आसपास 2-3 जनों के हमारे सबके ही डॉगी हैं, हमें भी पहचानते। तो मैंने जैसे ही आवाज़ दी, देखिए ये कहाँ से निकल के आए। इनका नाम है डमरू और झुमरू। तो सच में जैसा नाम है ना वैसे ही हैं भी ये लोग, ये दोनों गोल मटोल। और इनके लिए ना ये घर बनाया हुआ है, मगर ये इसमें रहते नहीं है। ये ना वहाँ पूरे गार्डन में इन्होंने गड्ढा किया हुआ है, वहाँ रहते हैं, क्योंकि बाकी जो डॉगीज़ होते हैं इनको काटने के लिए आते हैं ना, डर के मारे वहाँ रहते हैं ये इसलिए। और रात में इस घर में रहते हैं। अब मैंने बोला कि इसके अंदर जाओ, तब जाके झुमरू चला गया उसके अंदर। और अब मैं चलती हूँ मम्मी के घर। तो देख रहे होंगे आप आज कैसा मौसम हो रखा है, पूरा कोहरे वाला मौसम हो गया। अब मैं मम्मी वाली गली में पहुंची तो देखा तो यहाँ तो आज अलग ही ट्विस्ट दिखाई देने को मिल रहा है। तो अब मैं बबीता दी के घर की तरफ को पहुंची, तो उनका नया घर बना है जो ऊपर 2 मंजिला बना हुआ है। तो इस अलमीरा को ना वहाँ ऊपर चढ़ाना है। तो सभी लग गए, गुसाई जी भी, और सारे काफ़ी लोग आ गए थे, सुबोध भैया भी आ गए थे, दूर दूर से काफ़ी लोग ये अलमीरा को चढ़ाने के लिए आए हुए हैं। और फाइनली ये वाली अलमीरा तो चढ़ चुकी है। ये देखिए कितने मुश्किल हो जाती है ऊपर चढ़ाने में ना। तो चलिए जी ये वाली अलमीरा तो ऊपर चढ़ गई है। अब ये वाली अलमीरा को भी इसी तरीके से ऊपर चढ़ाना है, तो ये भी चढ़ ही जाएगी। तो सब लोगों ने खूब कोशिश करी, और बिना स्क्रैच के, बिना किसी नुकसान के ये आराम से चढ़ गई। ये देखिए जब सबका साथ हो तो क्यों ना चढ़े। तो चलिए जी इतना होकर के अब मैं चलती हूँ मम्मी के घर। तो देखिए आज मैं कितनी जगह गई आपने देखा ही होगा। तो चलिए मम्मी के घर चलते हैं। और मम्मी बोली कि चप्पल उतार देना। बस जी चप्पल उतारने की तो मम्मी पे बीमारी है। मैंने चप्पल उतारी, मम्मी ने कहा दूसरी वाली पहन के जाओ ऊपर। तो मैंने ये वाली पहनी। अब देखना मुझे जब मैं आऊँगी ना तो मुझे ये चप्पल धुली हुई मिलेंगी। बस यही है, चाहे ठंड हो चाहे गर्म, चप्पल आपको धुली हुई मिलेंगी कहीं से भी आकर के। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर वाले रूम में। गए रूही के रूम में, तो रूही यहाँ पे ना पूरे खिलौनों को छोड़ के इस पॉलीथीन से खेल रही थी।
बच्चों का भी एक अपना ही एक अंदाज़ अलग है। जितने भी खिलौने उनको साइड कर दिया और इस वाले खिलौने से खेल रही थी पन्नी से, और अब रोने लग गई थी क्योंकि उसको भूख लग गई थी। अब पीहू रूही को थोड़ा सा हम लोग क्या खिलाएंगे, बार बार पीहू का नाम निकल जाता है। अब हम रूही को खिलाएंगे थोड़ा सा सेरेलैक, वो भी जब मैंने गोद में लिया तब खाया थोड़ा सा। फिर बीच बीच में रूही का मूड ख़राब हो जा रहा था, कभी हम उसको गोदी में लेटा रहे थे, कभी हम खड़ा कर ले रहे थे। ये देखो अब रूही बड़ी हैप्पी हो गई है क्योंकि वो अब सेरेलैक खा रही है, उसका पेट खाली हो गया था ना, इसलिए बच्चे को भूख लग जाती है। ये देखो फिर से उसका मूड ख़राब हो गया क्योंकि मुझे घुमाना है बोला। तो मैंने उसको अब बिठा दिया और अब मैंने कहा कि भाई अब हम चलते हैं, काफ़ी देर हो गई है, हमें भी घर में खाना वाना बनाना है। तो चलिए रूही को बाय करते हुए मैं भी निकली आगे की तरफ को। और आपने देखा होगा यहाँ कितना सारा पानी पानी हो रखा है, आज पूरा ओस पड़ी हुई है। सच्ची में आज मौसम बहुत ठंडा था। तो चलिए जी अब नीचे चलते हैं। तो नीचे देखिए ये चप्पल मैंने जैसा बोला था ना धुली हुई मिलेगी, तो मम्मी ने ये चप्पल धो के रख दी थी। कोई भी मेहमान आए ना, जिनको भी चप्पल धुलवानी हो, भाई हमारे घर पे चले जाए, मम्मी चप्पल धो धा के रख देती है। और फाइनली अब मैं आ गई हूँ अपने घर में और हमने बनानी शुरू कर। गुसाई जी ने कहा कि आज ना पकौड़ियाँ बनाते हैं, तो हम दोनों ने लग गए पकौड़ी बनाने में। गुसाई जी काट रहे थे सब्जी, जैसे कि गोभी आलू और पालक वगैरह और प्याज वगैरह। और पापा भी आ गए थे, पापा ने कहा मैं भी पकौड़ी खा के जाऊँगा। तो पापा तो वैसे निकल रहे थे, मैंने ही बोला कि पापा जी आ जाओ, गरम गरम पकौड़ी खा के जाओ ठंड के मौसम में। तो अब मैं यहाँ पे पकौड़ी तलने लग गई, बाकी का काम गुसाई जी भी लगे हुए थे अपने हरी पालक को काटने में। तो अभी मैं पकौड़ी तल रही हूँ, कभी गुसाई जी तल रहे थे, कभी मैं तल रही थी। तो फाइनली ये वाली बच्चों के लिए आलू की पकौड़ियाँ बन गई है क्योंकि उनको सिर्फ आलू की ही खानी होती है। तो मैंने बच्चों को दे दी आलू की पकौड़ियाँ। और पापा ने कहा कि मैं यहाँ पे नहीं खाऊंगा, मैं तो घर पे ही खाऊंगा, तो मेरे लिए थोड़ी सी पैक कर देना। तो पापा को मैंने पैक करके दे दी थी, तो पापा भी चले गए थे। अब ये हम अपने लिए बना रहे हैं आलू पालक की मिर्ची की पकौड़ियाँ, मिक्स जो पकौड़ियाँ हैं। और अब हमारे लिए भी बन गई थी, तो मैंने ले ली थी आलू पूरी, और थोड़े से दम आलू थे ये बचे हुए सुबह के, तो ये भी ले लिया था और चाय ले ली थी। तो चलिए जी अब नाश्ता सॉरी डिनर लंच करते हैं, और इसी के साथ आज के व्लॉग की भी एंडिंग करते हैं। व्लॉग पसंद आते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा। बाय बाय, फिर मिलते